हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम। न्यूक्लियस तक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप मेरे चैनल पे अपलोडेड है, चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो आज पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है? दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट इधर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बच्चे, राइबोसोम्स क्या होता है और ये इसका मेन कारण क्या है, मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। और ये एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है। ये या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। अब ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे ये छोटे 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 राइबोसोम्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ओके, या फिर कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। और इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a large organelle that spread like a network within the cytoplasm. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फैला हुआ होता है, एक कैसा नेटवर्क की तरह। द इज कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। देखो, ये कहाँ से शुरू हो जाते हैं? ये न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है ना, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वहीं से ये अटैच्ड होता है, वहीं से ये शुरू हो जाता है। ओके, The ER plays a key role in the synthesis and transport of protein, fats and some hormones in some of the specialized cell. देखो, ER का important key role क्या है? ये synthesize करता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, हाँ, और फैट का, है ना। सिंथेसाइज करना और प्रोटीन और फैट्स का ट्रांसपोर्ट करना। एंड सर्म हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनको भी ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ER इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। अभी आगे हम सब समझेंगे, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ER का भी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन के हिसाब से इसके जो स्ट्रक्चर्स है ना, थोड़े वेरी करते हैं, है ना। दीज आर टू टाइप ऑफ ER कितने टाइप के होते हैं बच्चे? टू टाइप के होते हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका नाम जैसा कि है ना, रफ, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले तो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना सेल के, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लियरली दिखते हैं। ओके, जब इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये आपको इसका सरफेस कैसा दिखेगा? आपको रफ जैसा, बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या चिपका होता है? राइबोसोम चिपके होते हैं। इस वजह से इसका सरफेस रफ दिखेगा, खुरदुरा सा ना, जैसे रॉक्स होते हैं ना, वैसा। और एंड इट्स मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स सच एस पेनक्रियाटिक सेल। देखो, अब यहाँ एक और चीज़ समझने की बात है। अब जैसा कि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसका मेनली काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट। एंड एक जो पेनक्रियाटिक हमारा ग्लैंड होते हैं, इससे क्या करता है ये? जैसे कि प्रोटीन के हार्मोन्स है ना, प्रोटीन हार्मोन्स ये सिंथेसाइज करता है। एग्जाम्पल में आपके क्या दिया है? पैंक्रियाटिक सेल्स। पैंक्रियाटिक सेल्स की बात करेंगे तो ये कैसा? एक प्रोटीन हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है, ये आपको याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डज नॉट हैव अ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं होते। एंड देयरफोर लुक्स स्मूथ। और इसको कैसा, इसको आप देखोगे तो कैसा दिखेगा? स्मूथ दिखेगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स। ये क्या करता है? फैट्स को और हार्मोन्स को स्टोरेज करता है। क्लियर है? अब इसका हम नोट्स बनाएंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि साथ ही साथ हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या देखा? राइबोसोम। तो राइबोसोम का हम बनाएंगे। ओके, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम क्या कह रहे हैं कि राइबोसोम आर टाइनी सेल्स, है ना, टाइनी सेल्स organelles that make क्या करते हैं? प्रोटीन्स। क्लियर है ये बात? ये हम पहले पढ़ के उसके बाद इसलिए नोट्स बनाते हैं कि आप खुद ही बताओगे सारी चीज़ें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब देखो, इसमें आपके क्या बताएं? दो तरह से राइबोसोम्स होते हैं, फ्री राइबोसोम और अटैच्ड राइबोसोम। तो हम पहले क्या देखेंगे? फ्री राइबोसोम। और दूसरा क्या था? अटैच्ड। ऐसे बनाओगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। और नोट्स बनाने से एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप पढ़ लेते हो पूरा चैप्टर, फिर आप थॉरली अगर आप अपना नोट्स देखोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। अब फ्री राइबोसोम की बात करें तो फ्लोट
फ्रीली, है ना, इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे फ्रीली मूव करते रहते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके। अटैच्ड, दूसरा क्या है, किससे अटैच्ड होते हैं? तो अटैच्ड टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER लिख रही हूँ मैं, आई होप आप समझ जाओगे ना। अटैच टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? यानी कि मेकिंग प्रोटीन। ओके। अब दूसरा हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है? अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने पढ़ा कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, है ना। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? इट इज़, ये कैसा दिखता है? एक नेटवर्क की तरह दिखता है ना। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ membrane bound tubes spread throughout the cytoplasm। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में ये एक नेटवर्क की तरह, है ना, ये फैले रहते हैं। आपको कैसे? ट्यूब्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से अटैच होते हैं? तो आप सिंपल लिख दोगे, इट इज कनेक्टेड, है ना, टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये किससे कनेक्ट होते, कहाँ से शुरू हो जाते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब इनका फंक्शन क्या होगा? व्हाट इज फंक्शन? तो अब जब इन पे राइबोसोम चिपके होते हैं तो इनका फर्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? मेक प्रोटीन्स। दूसरी बात क्या होगी? मेक फैट्स लाइक लिपिड्स, है ना। तीसरी बात क्या होगी? हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग, है ना, मटेरियल इनसाइड द सेल। ओके, इनसाइड द सेल्स। क्लियर है ये बात? अब देखो ये टू टाइप्स का है ना, रफ और स्मूथ। रफ ER, तो रफ ER की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि हैज़ राइबोसोम अटैच, है ना। इस पे क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस कैसा दिखाई पड़ता है? रफ, है ना। दूसरी बात, लुक्स रफ, है ना, अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसका सरफेस कैसा होता है बच्चे? इसका सरफेस आपको कैसा दिखेगा? रफ, है ना। कितना इजी तरीके से आप बता रहे हो, लिखते जा रहे हो। तीसरी बात, मेक्स प्रोटीन, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है? राइबोसोम। गुड। अब देखो अब देखेंगे हम स्मूथ ER। स्मूथ ER की बात क्या हुई? इसमें नो राइबोसोम, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। दूसरी बात, लुक्स स्मूथ, कैसा दिखता है? स्मूथ। तीसरी बात, मेक्स फैट लिपिड्स एंड सम हार्मोन्स, है ना बच्चे, लाइक स्टेरॉयड, है ना। और चौथी बात क्या है? स्टोर्स फैट। क्लियर है ना। हमारा क्या चीज़? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है। अगर आपसे सवाल ये पूछता है
कि सबसे ज़्यादा स्मूथ ईआर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? एग्जाम्पल में ये देखो, आपके बुक में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। सेल्स इन एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के सेल्स में ये पाए जाते हैं, और साथ ही साथ एंड ओवरीज हैव लार्ज ईआर, स्मूथ ईआर, ठीक है, स्मूथ ईआर। और अगर इसकी बात करेंगे, इसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। सबसे ज़्यादा रफ ईआर कहाँ पे मिलेंगे आपको? सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, ओके, सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। गोल्जी एपरेटस। इफ यू carefully look at the diagram of a cell, you will notice stacks of flattened sac-like structure. अगर हम इसका डायग्राम देखें तो गोल्जी एपरेटस आपको कैसा दिख रहा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे एक सैक की तरह बना हुआ, ठीक है, यही बात कह रहा है। और टुगेदर दिस स्टैक्स फॉर्म द गोल्जी एपरेटस। अब ये साथ में जब टुगेदर हो जाते हैं ना, साथ साथ मिलकर क्या बनाते हैं? गोल्जी एपरेटस। इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द ईआर। ये फंक्शनल किससे लिंक्ड होते हैं? ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स। द गोल्जी एपरेटस एक्ट लाइक द सेल्स पोस्ट ऑफिस। ये कैसा फंक्शन करता है? एक्ट लाइक पोस्ट ऑफिस। इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड आर लिपिड इनटू वेसिकल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन ऑफ लाइसोसोम फॉर्मेशन। देखो, पैकेजिंग का काम क्या होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना। तो ये इसी तरह काम करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन के पैकेज बनाता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसको हम और अभी अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। देखते हैं क्या गोल्जी एपरेटस। देखो फर्स्ट ये करता क्या है ना, यहाँ से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। गोल्जी एपरेटस, ठीक है। फर्स्ट क्या करता है? द गोल्जी, ब्लैक बोर्ड ले क्या, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है ना, चलो। द गोल्जी एपरेटस रिसीव्स, क्या करते हैं? रिसीव्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, फिर फ्रॉम द ईआर। फर्स्ट क्या करते हैं? गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं? प्रोटीन को रिसीव्स करते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स को, कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जैसा कि मैंने जस्ट अभी याद करो कि मैंने बताया कि गोल्जी एपरेटस फंक्शनली किससे लिंक्ड होते हैं? ईआर से। तो ईआर जब फैट्स, लिपिड, प्रोटीन, है ना, बताया मैंने, जब सिंथेसाइज करता है तो वो यहाँ से गोल्जी एपरेटस क्या करता है? उस प्रोटीन और लिपिड्स को रिसीव करता है। देन क्या करता है ये? इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स, पैकेजेस, है ना, पैकेजेस, प्रोटीन्स and send them to different parts of the cell, है ना, of the cell। देखो कितना क्लियर हो गया। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के क्या करता है? पैकेजेस बनाता है, फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेल्स की जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे वो सेंड करता है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, फर्स्ट मॉडिफाइज प्रोटीन, ठीक है, क्लियर। फिर पैकेजेस प्रोटीन। थर्ड क्या कर रहा है? फॉर्म वेसिकल्स। वेसिकल्स को भी ये खुद ही फॉर्म्स करता है, क्योंकि इसको क्या करने हैं? यहाँ से यहाँ तक चीज़ें सेंड करनी, ट्रांसपोर्ट करनी है। इसको अगर आप भूल जाओगे तो आप लिख सकते हो कि वेसिकल्स क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है इनसाइड अ सेल, किसकी तरह? लाइक ट्रांसपोर्ट बैग, लाइक ट्रांसपोर्ट बैग। ट्रांसपोर्ट बैग होता है ना बच्चे, वैसे ही टाइप का होता है। क्लियर? हेल्प इन लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन। क्लियर है?
ओके, तो हम अब क्या देख लेते हैं लाइजोसोम को। इतना इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनेल्स है लाइजोसोम, द क्लीनअप सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? क्लीनअप सिस्टम। अभी ये पता चलेगा आपको कि क्यों इतना ज़रूरी है। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड। सेल्स क्या होता है? वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ सेल्स डैमेज भी होता है, टॉर्न आउट होता है ना, वॉर्न आउट सॉरी, है ना। ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज़, जब ऑर्गेनेल्स अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रही होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है, थोड़ी सी डैमेज्ड हो जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है। तो हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? तो वो जब वेस्ट होता है सेल्स के अंदर तो वो क्या होगा? टिश्यूज़ हमारे वॉर्न आउट हो जाएंगे तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ों को रिपेयर करने का काम। रिपेयर कैसे? दैट मीन्स रिपेयर तो हमारा सेल्स एक्टिविटीज़ करता जाता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें, सेल डिवीज़न होता है, भी आगे हम पढ़ेंगे, तो बॉडी हमारी टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं। लाइजोसोम का क्या काम है? कोई सेल्स डैमेज्ड हो गया, डेड हो गया, है ना, तो वो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, हो सकता है ना। तो लाइजोसोम क्या करता है बच्चे? उस सेल्स को क्या करता है? टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसको डाइजेस्ट कर जाता है। तो एक क्लीनअप सिस्टम। और अगर ये नहीं करेगा तो वो क्या बनेगा बच्चे? ट्यूमर बनेगा, फिर बाद में वो कैंसरस हो जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। लाइजोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। लाइजोसोम क्या होता है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो फिल्ड विथ एंजाइम्स, एंजाइम से भरा हुआ होता है, विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इवन, है ना, जो कि विच कैन ब्रेक डाउन, वो किस किस चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता है? अनवांटेड प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, इवन डैमेज पार्ट ऑफ द सेल, है ना। जो डैमेज पार्ट ऑफ द सेल होता है उसको भी क्या करता है? ये खा जाता है, जाता है मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी, इसको क्लीन और हेल्दी रखता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द ब्रेक डाउन आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो ब्रेक डाउन के बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है ना उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। वेयर दे में बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेस, जो कि क्या हो सकता है? मे बी अदर सेलुलर प्रोसेस में उसको रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइजोसोमल एंजाइम। जो ह्यूमन स्पर्म सेल्स होता है ना, लाइजोसोम एंजाइम को कंटेन करता है। व्हेन अ स्पर्म मीट्स एन एग, जब स्पर्म एग से मीट करता है, दीज एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग। तो मीट करने के कैसे मीट करेगा, है ना, एंटर कैसे करेगा स्पर्म? तो उस टाइम पे वो क्या करता है? वो एंजाइम्स आउटर लेयर, एग के आउटर लेयर को ब्रेक डाउन करता है, अलाउइंग फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, और फर्टिलाइजेशन को अलाउ करता है ना। यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल लेटर इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप ह्यूमन स्पर्म सेल्स को बहुत अच्छे से समझोगे। ओके, आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम लोग देख लेते, समझ लेते, उसके बाद हम लोग सब चीज़ करेंगे। क्या? नोट्स आपका प्रिपरेशन। ओके, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे सेल्स को किस चीज़ की एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें किस चीज़ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी, जो कि हमें क्या करता है? सप्लाई करता है एनर्जी, जहाँ जिस सेलुलर को इसकी ज़रूरत होती है, जिस सेल्स को जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है ना सेल्स को, वो वहाँ पे उसको क्या करता है? एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। इच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन्स एंड इनर मेम्ब्रेन्स। देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड हो गया इनर मेम्ब्रेन। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना बच्चे, ये स्मूथ होता है और साथ ही इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे। ओके, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो, आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, तो इसका जो इनर लेयर होता है ना बच्चे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कॉल्ड क्रिस्टी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्रिस्टी। क्लियर है? विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। जो कि अब इस तरह से जब ये क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहा है ना, तो इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जा रहा है ना। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो पाएगा और एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा इसमें स्टोर होंगी, और जिस सेलुलर सेल को ज़रूरत होगी वहाँ पे ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जो ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चे, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? सेलुलर रेस्पिरेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, आपने ऑलरेडी इसके बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा।
द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ये एनर्जीज होती है ना, जब इस प्रोसेस के थ्रू यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो ये किस फॉर्म में स्टोर होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसको क्या बोलेंगे? एटीपी, विच एक्ट एज द एनर्जी करेंसी एंड इज यूज फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। जिसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी करेंसी बोलते हैं, और यहाँ से ये सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए कंज्यूम होती जाती है। क्लियर है? अब आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड सेंटर ऑफ द फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है बच्चे? प्लांट सेल में। ओके, ये याद रखना। यू हैव लर्न दैट माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम्स फ्रॉम अ फूड। अभी आपने देखा कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है? बिकॉज ऑफ द सेल से, है ना, बिकॉज ऑफ द फूड से। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। एनिमल्स कैसे करते हैं? अपने आसपास जो फूड्स होते हैं प्लांट बेस्ड होते हैं, या फिर हम क्या होते हैं, हम तो डिपेंडेंट है ना, क्योंकि खुद से हम खाना नहीं बना सकते। हाउएवर प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्लांट कैसे फूड लेता है? सनलाइट की वजह से। तो सनलाइट में वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है ना, और जो कि किस में होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड? बट कहाँ पे वो अपना फूड सिंथेसाइज करता है? एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। इसके भी तो सेल्स होते हैं, ये भी तो सेल से बना होता है, इसकी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो इसके सेलुलर एक्टिविटीज़ को भी एनर्जी चाहिए होती है ना। तो ये अपने फूड को कहाँ पे सिंथेसाइज करता है? प्लांट आर स्पेशल ऑर्गेनिज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लांट के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको प्लास्टिड कहते हैं, फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। इसका यूज़ किस लिए करता है? ये फूड की सिंथेसिस के लिए करता है, प्लस स्टोरेज के लिए। एज यू हैव लर्न, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने ग्रेड 7 में चैप्टर 9 में ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरह से क्या प्रोसेस है जिससे फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के पास? क्लोरोफिल, विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, है ना, ऑब्जर्व सनलाइट। जो कि क्या होता है? विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज होता है, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड ऑर्गेनेज से हमने पढ़ा ऑलरेडी। इसी प्रकार ये भी क्या होता है? डबल लेयर्ड ऑर्गेनेज होता है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। अंदर जब साइटोप्लाज्म, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, आप इसके अंदर देखोगे तो एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्लोरोफिल, है ना। अब देखोगे इसमें एक डिस्क शेप्ड दिख रहा है आपको, इस तरह के स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। अब देखो लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व, आगे देखते हैं, है ना बच्चे। लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी किसके द्वारा ऑब्जर्व होती है? क्लोरोफिल द्वारा, है ना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। द शुगर सिंथेसाइज इन दिस प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा। जो इस प्रोसेस में शुगर सिंथेसाइज्ड होता है वो किस में स्टोर होता है बच्चे? स्ट्रोमा में, अलॉन्ग विद द स्टार्च ग्रैन्युल, साथ ही साथ किसके? स्टार्च ग्रैन्युल के। माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सम फीचर दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के कुछ अपने सिमिलर फीचर्स होते हैं, सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है, फीचर होता है, बिल्कुल सेम होता है। स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, फीचर्स कहेंगे, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए, राइबोसोम, डीएनए एंड राइबोसोम। अब देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया के भी अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिड्स के भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स रहते हैं। दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, है ना। दिस सजेस्ट दैट बोथ माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड शेयरिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम है, उसी तरह प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए राइबोसोम है, खुद का प्रोटीन बना लेता है। तो उसी तरह ये पहले के टाइम पे ना एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे। सोचो कितनी अमेजिंग बात है, ये सिंगल सेल थे और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये फिर कहते हैं ऐसा कि, है ना, एक बड़ी प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल ने इनको निगल लिया। सिंगल सेल थे ये, इनको निगल लिया। उसके बाद क्या किया, लेकिन उन्हें पचाया नहीं, निगल लिया लेकिन पचाया नहीं। इसके बजाय दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे, है ना। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। उसको बोलेंगे इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी।
ठीक है। फिर ये चीज़ होगी। तो जो छोटा जीव था, जो ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाता था यानी कि एनर्जी बनाता था, वो आज क्या बन गया बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। और जो अब प्लास्टिड क्या बोलता है? फोटोसिंथेसिस करता है। जो ये फोटोसिंथेसिस करता था साइनोबैक्टीरिया, आज क्या बन गया बच्चे? क्लोरोप्लास्ट बन गया, है ना? ये चीज़ है। आर देयर एनी अदर प्लास्टिड इन प्लांट सेल दैट कंटेन एनी पिगमेंट अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स? ऑफकोर्स, है ना? आपको क्या पता है कि प्लास्टिड्स के अलावा भी कुछ ऐसे हैं पिगमेंट्स जो ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा भी है ना, जैसे कि आप क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो नोट्स बना ले। लाइजोसोम। अब देखो लाइजोसोम में क्या हमने पढ़ा था? लाइजोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन्ड बाउंड ऑर्गेनेल्स, है ना बच्चे? क्लियर है? और जो कि क्या होता है? फिल्ड विथ एंजाइम्स, है ना? फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि क्या करना होता है? डाइजेस्ट करना होता है ना इनको। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड, साथ ही कॉल्ड एज सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है? ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो आप क्या बता दोगे? लाइसोसोम। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चे? फर्स्ट क्या होगा? डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल। डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल को ये ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है? ब्रेक डाउन डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स, क्या करता है ये? ब्रेक डाउन करता है डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को। फिर डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को भी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? रिसाइकल ठीक है, सेल मटेरियल। फिर ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। क्लियर है ये बात, है ना? लाइजोसोम का ये चीज़ क्लियर है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इनके अंदर ये फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, और ये सारे इनके फंक्शंस हैं। ओके बच्चे? अब देखो बच्चे, हमने माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पढ़ लिया है। अब इसके जो नोट्स हैं ना, हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। तो आप इस सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बच्चे? थैंक यू सो मच।